राजपूतों की जो अलग अलग ट्राइब्स थी तो वो नष्ट हो गई थी, जिसमें बहुत सारे अबरी थे, बहुत सारे कुनियाल थे, बहुत सारे लाड थे, कटोच थे और आई थिंक एक दो घर जो है वो ब्राह्मण्स का भी था। को अब खाने से ना मेरे को वो बचपन की यादें आ रही हैं भाई। नदी नाले उफान पर हैं। इस बार हमने अपने खेतों से सरसों काटी है तो वो यहाँ पर रही जी। इस बार सरसों जो है वो उतनी ज्यादा मात्रा में नहीं थी। ये देखो भाई, इतना खूबसूरत घर जो है वो इन्होंने अपने लिए बनाया है। हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। मैं बिल्कुल बढ़िया और उम्मीद करता हूं कि आप सब भी बढ़िया होंगे और बढ़िया ही होना चाहिए। तो दोस्तों, मेरा नाम है चरणजीत सिंह। मैं हूं जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के ब्लॉक मोंगरी से और मेरे गांव का नाम है पंजर। तो दोस्तों, मैं हूं इस समय अपने घर में और आज वीडियो को बनाने के लिए मैं थोड़ा लेट हो गया। लेट क्यों हुआ? क्योंकि दोस्तों सुबह से लेके अभी तक यहाँ पर बारिश लगी थी और अभी जाके थोड़ा मौसम साफ हुआ है और अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 2:30 बज रहे हैं। अभी तक इतनी ज़्यादा बारिश लगी थी ना, मैं आपको मतलब मैं बाहर नहीं निकल सकता था, इतनी ज़्यादा बारिश थी। और इस समय जो नदियां नाले हैं वो उफान पर चल रहे हैं। अगर ऐसी बारिश 2-3 दिन चलती रहे ना तो फिर यहाँ पर इतनी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि गांव का आपको पता है कि पहाड़ी इलाके हैं हमारे गांव में और यहाँ पर लैंडस्लाइड एक जो है वो बहुत बड़ा खतरा होता है। बरांडा होता है ना, वहां पर पक्षियों ने अपने घर बनाए होते हैं। तो हमारे घर में भी ऐसी स्थिति है। ये देखो भाई, ये पक्षियों ने अपना घर बनाया, मिट्टी से छोटी छोटी मिट्टी लाके यहाँ पर जो है वो अपना घर बनाया और मुझे लगता है इसके अंदर शायद ऐसा हो सकता है कि पक्षी होगा। तो देखना यार, यहाँ से क्या दिखाई देता है कि होगा पक्षी। मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है। पहले क्या होता था कि जब बारिश होती थी ना तो हमारे यहाँ से लाइट जो है वो चली जाती थी, लेकिन आजकल देखो, आज इतनी ज़्यादा बारिश हुई है उसके बावजूद भी हमारे जहाँ पर करंट है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है वो गाँव में पहले जिनकी कमी थी तो आजकल धीरे धीरे जो है वो दूर हो रही हैं और बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो यहाँ तक पहुँच रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर आप देख सकते हो भाई, एक स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल्स, इनकी थोड़ी कमी है। अदरवाइज गांव जो है ना, गांव की लाइफ जो होती है वो ज़बरदस्त होती है। जो इस बार हमने अपने खेतों से सरसों काटी है तो वो यहाँ पर रही जी। इस बार सरसों जो है वो उतनी ज्यादा मात्रा में नहीं थी, जिसको हमने ज्यादा से ज्यादा जो है वो सिर्फ साग के लिए ही इस्तेमाल किया। अभी कुछ सरसों जो है वो काटने को पड़ी है और अभी बारिश है तो उसकी वजह से काट भी नहीं सकते, लेकिन कुछ जो है वो अभी पकने को भी है। तो सरसों हो गई या फिर कनक हो गई, मतलब गेहूं हो गए या फिर जौ हो गए, तो वो भी अभी खड़े हैं, जिनको अभी तक काटा नहीं है। गांव में ज्यादातर लोग डिपेंडेंट होते हैं मौसम के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर देखो पिछले साल क्या था, इस समय लोगों ने फसल लगानी थी, लेकिन इस समय इतनी ज़्यादा गर्मी थी और बारिशें नहीं हो रही थी, जिसके कारण लोगों को फसल लगाने में दिक्कत हो रही थी। लेकिन वही इस साल इतनी ज़्यादा बारिशें हो रही हैं कि अब जो खेत हैं वो गीले हैं और बिल्कुल कीचड़ है खेतों में, जिसकी वजह से वो इस समय भी फसलें जो है वो नहीं लगा सकते। गांव में जितना भी सिस्टम होता है, जो भी इरिगेशन, जो भी एग्रीकल्चर होती है, तो वो सब के ऊपर डिपेंड करती है। ये देखो, हमारे गांव में जो बारिश हुई है तो अभी नदियां नाले बिल्कुल उफान पर चल रहे हैं और ये सबसे बड़ा डेंजर जोन होता है इस समय। कहीं पे लैंडस्लाइड हो सकती है, कहीं पे कुछ भी हो सकता है, किसी का मकान गिर सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है। क्योंकि जैसे अभी हम न्यूज़ में देख रहे हैं कि रामबन वाली साइड एक लैंडस्लाइड हुई है जिसमें पूरा का पूरा गांव नीचे आ गया है। तो वो किसकी वजह से हुआ है? ये ज़्यादा बारिश हो रही है तो इसी की वजह से हो रहा है। जहाँ फिर जो नीचे जो डैम बने होते हैं तो उसकी वजह से पानी जो रुका होता है
तो उस पानी की वजह से ऊपर वाली जगह जो है वो नीचे गिर जाती। हालांकि हमारे गांव में डैम वगैरह तो नहीं है, लेकिन ये जो ज्यादा बारिश होती है उसकी वजह से भी लैंडस्लाइड होता है। जैसे ही मौसम थोड़ा साफ हुआ है तो मैं घर से थोड़ा निकला हूँ, थोड़ा आगे घूम के आऊँ, टहल के आऊँ। साथ में जो है वो आपको नई चीज़ दिखानी है, क्योंकि आपके लिए नई है, हमारे लिए तो बड़ी डेंजरस थी और पुरानी थी। तो अभी मैं देख रहा था यहाँ पर कुछ अनारदाने के पेड़, उनके ऊपर अनारदाना लगना शुरू हो गया है। एक्चुअली अनारदाना नहीं, लेकिन उसके पीछे जो फूल होता है ना, वो लगना शुरू हो गया है। और अभी उससे कोई 2-3 महीने के बाद उसके ऊपर अनारदाना लगेगा। और अनारदाना हमें पता है कि हमारे जम्मू कश्मीर में फेमस है, चटनी बनाने के लिए इसका जो है वो उपयोग होता है। लेकिन अनारदाना जो है ना, वो हमारे जहाँ का ही फेमस है। जब हम छोटे होते थे तो उस समय ये जो चीज़ है ना, इसको हम बड़ा खाते थे और इसको हम अपनी लैंग्वेज में आखे बोलते हैं और इसको खाते थे। हालांकि इसके बीच में कीड़े भी होते हैं, लेकिन स्वादिष्ट है यार। और इसको अब खाने से ना मेरे को वो बचपन की यादें आ रही हैं भाई, उस समय जब हम खाते थे ना, क्योंकि उसके बाद तो हमने खाया नहीं। हालांकि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मतलब 6-7 साल पुरानी बात है, लेकिन बिल्कुल यार इसको खा के ना बिल्कुल वैसा फील होता है, मतलब वैसे वाला टाइम जो है वो सच में याद आ जाता है। हमारे यहाँ पे ना जितने भी पेड़ होते हैं, इनका अलग अलग काम होता है। मतलब अलग अलग काम क्या, मतलब कुछ ना कुछ इसका फायदा होता ही है। ये हो गया बंज हो गया, तो इसको हम जो है वो मवेशियों को खिलाने के लिए काम आता है। ये हो गया कऊ, इसको भी हम जो है वो मवेशियों को खिलाते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो गुर्जर वगैरह होते हैं ना, तो वो अपनी भैंसें जो होती हैं उनको खिलाते हैं। और उसके बाद ये चील हो गई, चील मतलब चीड़ हो गई, हम चीड़ बोलते हैं। और चीड़ का चलैतर जो होता है उससे हम घर बनाते हैं, और घर में के बहुत सारे कामों में आता है, जैसे मिट्टी लगाना, जैसे मतलब छत के ऊपर जब मिट्टी डालते हैं तो उसके नीचे भी जो है वो ये चीड़ का चलैतर जो होता है उसको डाला जाता है। फिर आ जाती है दरुनी, जैसे ये है ना, ये दरुनी, हालांकि ये छोटा वाला पेड़ है तो इसके ऊपर लगी नहीं है, लेकिन इसके ऊपर दाड़ू लगते हैं भाई, अनारदाना लगता है। जो पोमेग्रेनेट होते हैं ना, तो बस वैसे ही होते हैं, बट छोटे छोटे होते हैं और वो खट्टे खट्टे होते हैं, तो वो लगते हैं और वो चटनी बनाने के काम आते हैं। और जम्मू कश्मीर के, जब कश्मीर के पता नहीं, लेकिन जम्मू का फेमस है भाई अनारदाना। पहाड़ों में बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां होती हैं जिनका बड़ा ही उपयोग होता है, लेकिन हम उन जड़ी बूटियों के बारे में नाम भी नहीं जानते हैं। बहुत सारी ऐसी होती हैं, जैसे ये देख रहे हो ना, इसको हम बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में कैम्बल बोलते हैं। और जो इसके पत्ते होते हैं ना, तो इन पत्तों का काम क्या होता है, अगर हमें कहीं पे चोट लग जाती है तो इन पत्तों को हम जो है वो इससे निकाल के, और इनको जो है वो मतलब जब कूट के या फिर कूट के फिर वहाँ पे लगाओगे तो आपको जल्दी जख्म आ जाता है। नाइनटीन 98 में जहाँ पर लैंडस्लाइड हुई थी, और 1998 ही था अगर मैं गलत नहीं हूँ। अगर गलत हूँ तो आप मेरे को बता देना, करेक्ट कर देना भाई। और ये इतनी ज़्यादा लैंडस्लाइड हुई थी जिसमें बहुत सारे घर, जिसमें हमारा घर भी था, और बहुत सारी जो राजपूतों की जो अलग अलग ट्राइब्स थी तो वो नष्ट हो गई थी, जिसमें बहुत सारे अबरी थे, बहुत सारे कुनियाल थे, बहुत सारे लाड थे, कटोच थे, और आई थिंक 1-2 घर जो है वो ब्राह्मण्स का भी था। और इतने सारे घर जो है वो डैमेज हो गए थे। और 1998 उसके बाद फिर सारे लोग यहाँ से आसपास के इलाकों में चला गए, और वहाँ पर फिर ज़मीनें लेके वहाँ पर अभी जो है वो अपना गुजारा वगैरह जो है वो कर रहे हैं। आपने 2014 के बारे में तो सुना होगा। 2014 में जब सद्दल में त्रापदी आई थी, उस समय वहाँ पर जो है वो 60 घर नष्ट हो गए थे। 60 घर नहीं, घर तो बहुत सारे थे, लेकिन 60 लोगों की मृत्यु हो गई थी। लेकिन ये जो लैंडस्लाइड हुई है ना, ये जो आप देख रहे हो,
तो ये उससे भी पहले हुई थी और इसमें उससे भी बहुत सारी जगह, बहुत सारे लोग प्रभावित हुए थे और फिर यहाँ से दूसरी जगहों पे रह के रहने लगे थे। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, जिसमें मैंने भाई कुछ घर के आसपास की जगहें ही आपको दिखाने की कोशिश की और फाइनली बारिश फिर से आना शुरू हो गई है और अब मैं थोड़ा और बादल जो है ना ज़ोर से गरज रहे हैं। बाकी ठीक है भाइयों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो यार, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दोगे ना, मेरे को भी एक मोटिवेशन मिलेगी और मैं इससे भी बढ़िया वीडियोस आपके समक्ष रखूंगा। बाकी भाई एक नाला आया है आगे, ये देखो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में आवाज़ें आ रही हैं और बारिश गिरना भी शुरू हो गई है। तो ठीक है भाइयों, बाय बाय।